चाणक्य भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। चाणक्य का जो जन्म हुआ था, माना जाता है इनके आरंभिक जीवन के विषय में विवाद है कि चाणक्य कौन थे। माना जाता है कि इनके पिताजी का जो नाम था वो चाणक्य था और उन्हीं के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। परंतु कुछ जो ग्रंथ है उन सोर्सों के माध्यम से पता चलता है कि चाणक्य जो थे ये इनके पिताजी नहीं थे, इनके गुरु थे और इन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दिया और उन्होंने ही इन्हें ट्रेंड किया और उन्हीं चाणक्य के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया, चाणक्य। चाणक्य को देखा जाए कौटिल्य, इन्हें 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम है, मूल नाम इनका विष्णुगुप्त ही था। ठीक है, और बाद में इनका नाम चाणक्य पड़ता है। चाणक्य एक बहुत कहे तो कूटनीतिज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने सत्ता व्यवस्था को भारत में स्थापित किया। जो पूर्व में सत्ता स्थापित थी नंदों की, उस नंदों की सत्ता को ये देख रहे हैं कि ध्वस्त करके उसके स्थान पर एक मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। हम लोगों ने देखा भी कि बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार चर्चा भी मिलता है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जम्बूद्वीप के सम्राट बने। ये देख रहे 3 नाम इनके लिए प्रयोग किया गया है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य देखे तो 3 ऐसे व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों के दरबार में रहे थे, 3 व्यक्तियों के 3 शासकों के दरबार में मंत्री के तौर पे थे। पहला धनानंद जो हम लोग देख रहे हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। दूसरा देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता व्यवस्था की स्थापना इन्हीं के सहयोग से की थी। और तीसरा बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे, उन्हीं के बेटे थे। शुरुआती समय में ये धनानंद के ही दरबार में रहा करते थे और वहीं से अपनी नीतियों को, अन्य चीजों का निर्माण किया करते थे। जब हम लोग देख रहे थे मौर्य काल के शुरुआती समय में यानी नंदों के समय में क्या होता है कि भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सा जो था, पश्चिमी हिस्सा, उस पे यूनानियों का आक्रमण होता है, सिकंदर का अटैक होता है और उसी सिकंदर के आक्रमण से एक तरीके से तक्षशिला को बचाने के लिए आकर के मिलते हैं यहाँ के शासक नंद वंश के शासक धनानंद से। परंतु धनानंद के साथ उनका उस समय विवाद हो जाता है। धनानंद कहता है कि ब्राह्मण का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपना चोटी संभालना, जाओ और अपना चोटी संभालो, राजपाट कैसे संभालना है वो हम संभाल लेंगे, इसका पाठ हमें ना पढ़ाए। उसी बात से ये जो बातें थी चाणक्य को चुभ गई, चाणक्य को बुरा लगा और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं इस मगध की धरती से शूद्रों के शासन को समाप्त कर दूंगा। और हुआ भी इसी प्रकार से। बाद में देख रहे हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित करने के बाद वो भारत में एक अलग नंद वंश के अतिरिक्त एक अलग वंश की स्थापना कर दे रहे हैं, जिसे हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। ये देखें तो चाणक्य जो थे, चाणक्य ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही रह करके वहां पर अध्ययन और अध्यापन किया करते थे। वहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय मानी जाती है, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी राजा तक्ष के द्वारा। ये राजा तक्ष कौन थे? जो आप लोगों ने रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को पढ़ा है, जो श्री रामचंद्र को आप जानते हो, उसी श्री रामचंद्र के एक भाई के थे भरत के ही पुत्र थे तक्ष। और इन्हीं तक्ष के द्वारा इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, जो पूरे एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय बना, जहां पर शिक्षा से संबंधित कार्य प्रणालियों को किया जाता था। और इनके द्वारा देखेंगे चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की गई। नाम है अर्थशास्त्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ये जो मुख्य पुस्तक है ये शासन व्यवस्था के प्रशासन से संबंधित है। शासन, राजनीति, इन सब विषयों की जानकारी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि कैसे किसी राज्य को चलाना चाहिए, राज्य को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यही जो अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें मौर्यों के शासन प्रणाली के विषय में, मौर्य काल के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य ने अपनी सत्ता व्यवस्था को किन रूपों में संचालित किया। ये अर्थशास्त्र देखें तो मूल रूप से अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह देख रहे हैं 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक इसमें चर्चाएं की गई है। इसी अर्थशास्त्र की जो तुलना है मैकियावेली की जो रचना है द प्रिंस के साथ की जाती है। इसकी तुलना बहुत बार पूछा भी गया है। फिर अरस्तु की पॉलिटिक्स से भी इस अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है।
मूल जो अर्थशास्त्र था वो मूल अर्थशास्त्र खो गया था, गुम हो गया था। उस मूल अर्थशास्त्र को खोजने का किसी ने काम किया तो वो किया गया था रुद्रपाटन शाम शास्त्री के द्वारा। रुद्रपाटन शाम शास्त्री ने ही इस मूल अर्थशास्त्र को खोजा था। अर्थशास्त्र में देखें तो अर्थशास्त्र के आधार पर कई सारे अन्य पुस्तकों की भी रचनाएं की गई है उन्हीं को आधार बनाते हुए, जिसमें सबसे मेन जो पुस्तक है वह नीति सार पुस्तक है, जो इसमें भी नीतियों से संबंधित, नियमों से संबंधित चीजों का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना कामदक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नीति सार, ये नीति सार कंप्लीट रूप से इसी अर्थशास्त्र के आधार पर इसकी रचना की गई है। कौटिल्य के द्वारा देखेंगे कि अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ये देखते हैं कि 7 इनके द्वारा सिद्धांतों की भी चर्चाएं की जाएगी, जिसके तहत उनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत अपना इसी अर्थशास्त्र में दिया गया है। जिस सप्तांग सिद्धांत के तहत वो कहते हैं कि किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है राज्य के लिए मित्र, दुर्ग, कोष, इन सब जैसे 7 चीजों की वो चर्चाएं अपने इस अर्थशास्त्र में किए हुए हैं। क्लियर?